ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें करेले किस तरह के चाहिए। तो भरमा करेले बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरह से फूले हुए एकदम देसी करेले, जो हमारा मसाला इसमें अच्छे से एकदम फिल हो जाएगा और बनाने में बहुत आसानी से बन जाएंगे और टेस्टी भी बनेंगे। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमें इस तरह के करेले चाहिए जो हमारे भरवा करेले अच्छे बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें नमक लगा के रखना है। तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से इसमें काट के नमक लगाना है। करेले को सबसे पहले हमें इस तरह से इसको छील लेना है। इसका जो ऊपरी स्किन है तो इसको हल्का हल्का सा निकाल लेंगे। ये स्किन को हम फेंकेंगे नहीं, ये स्किन हमारी इसके मसाले बनने में यूज़ होगी। तो आप इसको अच्छे से इस तरह से छील लीजिए। देखिए करेले को मैंने इस तरह से छील लिया है और इसकी जो टेल है मैंने इसको नहीं निकाला है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको बीच में से इस तरह से करेले को कट करेंगे। याद रखें करेला हमारा बीच में तक ही कटे, नीचे तक इसमें कट ना लगे। तो इस तरह से इसको काट लेते हैं। देखिए जो इसमें जो बीज हैं इसके सारे बीजों को हम इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए करेले को मैंने इस तरह से एकदम बिल्कुल खाली कर दिया है, जिससे जो हम मसाला बनाएंगे तो इसमें अच्छे से भर जाएगा। और बाकी के करेले भी इसी तरह से छील के इसके बीजों को हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए सारे करेले मैंने अच्छे से छील लिए हैं और इसका जो बीज है सभी बाहर निकाल लिया है। और मैं बताना भूल गई थी, ये मैंने 500 ग्राम करेले लिए हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे जिससे हमारे करेले कड़वे नहीं बनेंगे। तो अब बारी आती है नमक। नमक हम इसमें इस तरह से लगाएंगे जिससे इसका सारा कड़वापन बाहर निकल जाएगा। तो चलिए नमक कैसे लगाते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से हमें नमक लगाना है अच्छे से, इसके बाहर भी और इसके अंदर भी। नमक लगाने में आप कंजूसी ना करें, ना ये सोचें कि हमारे करेले में नमक ज़्यादा हो जाएगा। जब हम इसको बनाएंगे तो इसको अच्छी तरह से कई बार इसको वॉश कर लेंगे तो इसका सारा नमक बाहर निकल जाएगा। देखिए इस तरह से हम सारे करेलों में नमक लगा के एक बाउल में रखते जाएंगे। ठीक सभी करेलों में मैंने अच्छे से नमक लगा दिया है और अंदर और बाहर इसके, तो इसे मैंने साइड में रख दिया है इस बाउल में। जो हमारा जो ऊपर का छिलका था उसको भी हम नमक लगा देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके जो बीज हैं करेले के थोड़े रेड कलर के हों, पके हुए हों, तो आप इसको छील कर अलग निकाल दें। अगर इस तरह के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी में रहने दें। बाकी इस तरह से इसको नमक लगा के हम 3 से 4 घंटे तक इसको इसी तरह से ढक के छोड़ देंगे जब हम करेलों को बनाएंगे। इसके छिलके को भी मैं नमक लगा के इसी बाउल में रख देती हूँ और इसे मैं ढक के 3 से 4 घंटे तक इसी तरह से छोड़ दूँगी, तब मैं करेलों को बनाऊँगी। देखिए करेले को हम चेक कर लेते हैं। इसे हमने कम से कम 4 से 5 घंटे नमक लगा के रख दिया था। देखिए और नमक ने इसका देखिए कड़वापन, पानी जो था कड़वा वो बाहर निकाल दिया है। तो इसको हम अच्छे से धो लेंगे। याद रखें आप इसको अच्छे से धो लें क्योंकि इसमें हमने बहुत सारा नमक लगाया है। अगर नमक रह जाएगा तो हमारे करेलों में नमक ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इसे हम अच्छे से साफ़ करेंगे। देखिए जिस तरह से हमने अच्छे से इसमें नमक लगाया था उसी तरह से हम इसको अच्छे से धो लेंगे इस तरह से। बाकी के करेले भी इस तरह से धो लेते हैं। देखिए सभी करेलों को हमने अच्छे से धो लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से करेलों को रखेंगे और इसको दबाकर अच्छे से इसका सारा पानी बाहर निकाल देंगे। देखिए सारे करेलों का पानी हमने निकाल लिया है। अगर थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो जब हम करेलों को फ्राई करेंगे उससे क्या होगा, जो करेले हैं हमारे अच्छे से गल भी जाएंगे और सिक भी जाएंगे। तो बाकी के करेले भी इसी तरह से हम पानी निकाल देंगे उसका। अब जो करेले के छिलके और बीज थे इसमें भी हमने नमक मिलाया था, तो इसको धोने के लिए हम इस तरह की छलनी का इस्तेमाल करेंगे जिससे इसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा और जो भी हमारा छिलका है इसी में अच्छे से धुल जाएगा।
देखिए इस तरह से हम इसको धोएंगे। इसको भी हम अच्छे से धोएंगे क्योंकि इसमें भी हमने बहुत सारा नमक लगाया है, जिससे हमारे कड़वे करेले नहीं बनेंगे बिल्कुल भी। कि इसे भी हमने अच्छे से धो लिया है और इसका पानी भी निकाल के हम इसको निचोड़ देंगे इस तरह से। और इसे मैं प्लेट में रख देती हूँ। अब हम देख लेते हैं बाकी की सामग्री। तो मैंने लिया है ये 3 मीडियम आकार के प्याज, इसको मैंने देखिए इस तरह से कट कर लिया है। मसालों में मैंने लिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच ही मैंने लिया है धनिया पाउडर और 1 चम्मच से थोड़ा कम मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर और उतना ही हमने लिया है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। करेले में डालने के लिए मैंने ली है ये 1 चम्मच सौंफ और 1 कच्चा आम। इसको हम छील के कद्दूकस करके इसके मसाले में डालेंगे। और आधा कटोरी मैंने लिया है सरसों का तेल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये हमने जो इसके बीज और छिलके थे इसको धो के निचोड़ के लिया था, इसको मैं मिक्सी के जार में डाल लूँगी। और जो हमारी सौंफ है इसके साथ मैं इसे दरदरा मिक्सी में पीस लूँगी। देखिए इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है। इसे हमें ज़्यादा नहीं पीसना, बस इसका दरदरा सा करना है बस। तो अब मैंने रख दी है कढ़ाई गैस पर इसका मसाला बनाने के लिए। कढ़ाई में मैं 1 चम्मच तेल डाल देती हूँ और इसे मैं अच्छे से गर्म होने देती हूँ। देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अगर आप सरसों के तेल में इसे बनाते हैं तो तेल को पहले अच्छे से गर्म हो जाने दें, तब इसके बाद इसमें प्याज वगैरह डालें, वरना तेल का कच्चापन इसमें खाने के टेस्ट में आएगा। तो अब डाल देते हैं इसमें ये प्याज, चला देंगे इसको। प्याज को हमें हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज को आप मीडियम गैस पे फ्राई करें, जिससे आपकी प्याज गलेगी नहीं और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। ये प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, तो जो हमने इसके छिलके और सौंफ इसको अच्छे से पीसा था तो इसको भी इसमें डाल देंगे। इसको भी हम तेल में प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। इसका जो भी हल्का सा कड़वापन रह गया होगा तो वो भी इससे निकल जाएगा। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। और गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और इसे हम ढक लेंगे। ढककर इसे हम 5 मिनट तक इसी तरह से पकने देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं तो इसको हम चेक कर लेते हैं। प्याज और ये हमारे अच्छे से भुन गए हैं, तो जो हमने मसाले लिए थे सभी मसालों को इसमें डाल देंगे। इसमें हमने मसाले डाल दिए हैं और इसी के साथ हम 1 चम्मच करीब पानी इसमें डाल देंगे, जिससे जो हमारे मसाले हैं प्याज और इनके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए और ढक देंगे। मसाले भी हमारे अच्छे से पक जाएंगे तो इसे फिर से ढक देते हैं। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। और अब जो हमने जो कच्चा आम लिया था इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, कुछ को काट लिया है, तो इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। और इसको हम मसाले के बीच में इस तरह से दबा के थोड़ा सा इसको गलने तक और इस मसाले को पकाएंगे। फिर हमारा मसाला एकदम रेडी हो जाएगा करेले में स्टफ करने के लिए। इसे बस हमें 1 से 2 मिनट ही करना है। 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए तो जो कच्चा आम था देखिए वो भी हमारा गल गया है, जिससे जो हमारा मसाला है इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा और करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे बाउल में निकाल लेंगे।
करेले का मसाला रेडी है, तो अब हम इसमें करेले में इस मसाले को चम्मच की सहायता से इस तरह से इसको फिल कर देंगे। मसाला आप उतना ही भरें जिससे कि देखिए इस तरह से, तो हम करेले को धागे से जब बांधें तो इसका मसाला बिल्कुल भी बाहर ना आए। तो इसी तरह से सारे करेले को भर लेंगे हम और एक प्लेट में रखते जाएंगे। करेले को देखिए हमने अच्छे से भर लिया है, तो अब हम इस धागे से करेलों को अच्छे से बांध देंगे। देखिए इस तरह से। इस तरह से बांधने के बाद इसे हम लॉक कर देंगे। देखिए और बस इसको हम तोड़ देंगे। इसी तरह से सारे करेले को हम भर के बांध देंगे। तेल भी हमने गरम करने के लिए रख दिया था और करेलों को हमने बांध दिया था, तो इसको हम एक एक करके आराम से इसमें डालते जाएंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अगर आपको लग रहा है तेल हमारा ज़्यादा है, तो इनको फ्राई होने के बाद करेलों को निकाल लें। तेल को किसी और यूज़ में भी कर सकते हैं, जैसे कि पराठे बनाना या किसी और सब्जी में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं ढक देती हूँ इसी तरह से और फिर इसको पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लूँगी। करेले को फ्राई होते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं, तो इसे हम चेक कर लेंगे। करेले का हल्का कलर चेंज होने लगा है, तो इसे हम इस तरह से पलट देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेते हैं। फिर से इसको ढक देते हैं। देखिए करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो इसे हम एक एक करके बाउल में निकाल लेंगे। भरवा करेले हमारे बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी करेले बने हैं और इसमें बिल्कुल भी कड़वापन नहीं है। तो आप